आप सभी का। आप देख रहे हैं बिहार में किसकी बहार है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक शुरू है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर इस वक्त एक बड़ी बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यालय में बैठक जारी है। उम्मीदवारों के नाम पर फाइनल मंथन किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी बैठक में पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में ये बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। उम्मीदवारों के चयन पर लगातार चर्चा की जा रही है। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन हो रहा है और बीजेपी कार्यालय में इस वक्त तमाम बीजेपी के बड़े नेता हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। आपको बता दें, धर्मेंद्र प्रधान है, सम्राट चौधरी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा जो जानकारी है कि सांसद संजय जायसवाल हैं, नित्यानंद राय भी इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। यानी कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता जिन पर उम्मीदवारों के चयन की जिम्मेदारी है, वो इस वक्त एक साथ बैठकर मंथन कर रहे हैं। और देखिए, बहुत कम समय में कोशिश ये होगी कि उम्मीदवारों का ऐलान किया जाए, लिस्ट रखी जाए जनता के सामने, और उन्हीं बातों पर मंथन इस वक्त चल रहा है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बैठक की सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के सभी बड़े मौजूदा नेता जो मौजूद हैं इस वक्त वो चर्चा कर रहे हैं। और देखिए, ये एनडीए में सीट पर पेच जो फंस रहा है उसकी तस्वीर हम आपको बता रहे हैं और साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर दिक्कत आ रही है। 205 सीट बीजेपी जेडीयू लड़ेगी, ये सूत्र बता रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, 38 सीटों पर एलजेपी आरवी हम और आरएलएम में बटेगी, सूत्र ये बता रहे हैं। और चिराग पासवान को लेकर अगर बात की जाए, देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करते हैं तो ऑफर 20 से 25, डिमांड 30 प्लस की है। ऑफर उनको 20 से 25 सीटें की जा रही हैं। अब देखिए, जीतन राम मांझी ऑफर 7, डिमांड 15 की है और धमकी भी शुरू हो चुकी है जीतन राम मांझी की कि गठबंधन में रहेंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के देखिए जो बातें अब तक सामने आ रही है कि ऑफर 6, डिमांड 8, यानी कि 8 सीटों की डिमांड उन्होंने की है, लेकिन पार्टी उन्हें 6 सीटें देना चाहती है। और अभी उम्मीदवारों के नामों पर चयन किया जा रहा है, जो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। मंथन किया जा रहा है उम्मीदवारों के नाम को लेकर, सम्मानजनक सीटों को लेकर, क्योंकि गठबंधन में इतना आसान नहीं होगा कि मन मुताबिक सीटें मिल जाए, लेकिन एक बीच का रास्ता होगा, एक सम्मानजनक सीटों का आंकड़ा होगा जिस पर इस वक्त चर्चा की जा रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। लगातार आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक शुरू है, मंथन का दौर जारी है। तमाम उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। कौन जो अभी सिटिंग विधायक हैं, क्या उन्हीं पर बात बनेगी? कुछ नया एक्सपेरिमेंट बीजेपी कर सकती है, एनडीए कर सकता है, वो भी देखना होगा। शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, इस वक्त बीजेपी की बैठक चल रही है, कितनी देर हो गई बैठक को और अभी क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और जो बिहार चुनाव प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में बैठक शुरू हुई है। धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पर बैठक में मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य, विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, दिलीप जायसवाल के साथ साथ तमाम जो बिहार प्रदेश के जो बड़े चेहरे हैं वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। और खास तौर पर आज की जो बैठक है उस बैठक में उन सीटों पर चर्चा होनी है, उन सीटों के उम्मीदवारों पर चर्चा होनी है जो सीटें बीजेपी पिछले चुनाव में हार गई थी, उन सीटों पर यहाँ पर चर्चा हो रही है। और उन सीटों पर फिर से जब आज उम्मीदवार का चयन इस बार करना है विधानसभा चुनाव के लिए, तो उस पर कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या समीकरण हो सकता है, जो सहयोगी दल है उसमें से कौन कौन सी सीटें सहयोगी दल को दी जा सकती है और किस पर बीजेपी लड़ सकती है, इन तमाम चीज़ों पर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में चर्चा शुरू है। और एक एक सीट पर जितनी सीटें बीजेपी हारी थी, सभी सीटों पर इस वक्त पार्टी कार्यालय में बैठक हो रही है। अध्यक्षता धर्मेंद्र प्रधान कर रहे हैं। बाकी तमाम जो चेहरे हैं बिहार भाजपा के वो इस वक्त बैठक में मौजूद हैं। और ख़ास तौर पर जो उम्मीदवार का चयन होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी पार्टी के लिए और चुनाव के लिए, क्योंकि उम्मीदवार के चेहरे पर ही मैदान में जाना है। तो ऐसे परिस्थिति में उम्मीदवारों के चयन में कोई चूक न हो, कोई जातीय समीकरण न बिगड़े, सहयोगी दलों को परेशानी न हो, इन तमाम चीज़ों को
देखते हुए आपसी सामंजस्य कैसे बैठे, इसको लेकर के इस बैठक का आयोजन किया गया है और बीजेपी कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। बिल्कुल शैलेंद्र, लगातार बैठकों का दौर देख रहे हैं, लेकिन क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं तो तस्वीरों को और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। कब तक ये साफ हो सकता है कि लिस्ट बीजेपी अपना रख देगी जनता के सामने, या गठबंधन की बात की जाए तो गठबंधन के जो पेज फंसते हुए दिख रहे हैं, चाहे जीतन राम मांझी की बात करें, चिराग पासवान के साथ भी बैठक हुई लेकिन बात वो बन नहीं पाई। लिस्ट कब तक आ सकती है, कोई इसको लेकर ग्राउंड पर हलचल है क्या अब तक? देखिए, अभी उम्मीदवारों के नाम का चयन किया जा रहा है और खासतौर पर चूंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, दारोमदार बीजेपी के कंधे पर है और जदयू के कंधे पर है, तो ऐसे परिस्थिति में जदयू और बीजेपी में आपसी सामंजस्य की बात चल रही है। उम्मीदवारों और सीटों के तालमेल पर बातचीत की जा रही है। ज़्यादातर सीटों पर उम्मीदवार का चयन भी हो चुका है और तैयारी भी अब उन सीटों पर अलग अलग दलों के द्वारा की जा रही है। लेकिन फाइनल जो रिजल्ट आना है, फाइनल जो उम्मीदवारों की सूची जारी होगी या फिर सीटों की संख्या जारी होगी, उसमें 1 से 2 दिनों का वक्त लग सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे लगभग 8 से 10 ऐसे सीट हैं एनडीए गठबंधन में जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। कुछ सीटों पर चिराग पासवान का दावा है, कुछ सीटों पर जीतन राम मांझी का दावा है। जी शैलेंद्र, लेकिन वो कौन सी सीटें हैं जो नंबर्स आप बता रहे हैं कि 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, क्या इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आ रही है क्या, कि कौन सी वो 8-9 सीटें हैं जिस पर पेच फंस रहा है? देखिए, कुछ सीट हम जमुई की बात कर लें तो वहाँ सीट है, कुछ शाहाबाद के इलाके में सीट है, नवादा के इलाके में भी सीट है, मुजफ्फरपुर में भी कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर विवाद है, समस्तीपुर जिले में भी 1-2 सीट है जिस पर हम का भी दावा है, लोक जनशक्ति पार्टी का भी दावा है। शाहाबाद की बात कर लें तो वहाँ भी लोक जनशक्ति पार्टी को सीट चाहिए, जहानाबाद में भी सीट चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में इन तमाम चीज़ों के जब सिकंदरा की बात कर लें तो सिकंदरा सीट पर हम पार्टी के सिटिंग विधायक हैं, तो उस सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी की भी डिमांड है। तो इसी तरीके के लगभग 8 से 10 ऐसे सीट हैं जिन सीटों पर इस वक्त आपसी जीत है, या कह लें कि आपसी जो बातचीत है वो फाइनल नहीं हुई है और उसमें 1 से 2 दिनों का वक्त लगेगा। तब तक के लिए जो उम्मीदवार का चयन करना है, सीट शेयरिंग के समय जो उम्मीदवार का चयन करना है, उस पर इस वक्त बैठक बीजेपी कार्यालय में चल रही है। बीजेपी इस तैयारी में है कि तब तक के लिए जब सीट शेयरिंग और तमाम चीज़ों की बातचीत फाइनल हो रही है तो बाकी बचे समय में जो उम्मीदवारों का चयन करना है वो कर लिया जाए। ज़्यादातर सिटिंग विधायक है, लेकिन जो सीटिंग नहीं है, जो चुनाव हार गए थे, वहाँ की क्या रणनीति होगी, इन चीज़ों पर इस वक्त बीजेपी कार्यालय में और शैलेंद्र, जिन जगहों पर बीजेपी लूज की थी पिछली बार की अगर बात की जाए, उन जगहों के लिए बीजेपी की क्या रणनीति समझ आ रही है, किस तरीके की रणनीति बीजेपी वहां पर रख सकती है, इसको लेकर कोई अब तक इंफॉर्मेशन आ रही है क्या बाहर? बिल्कुल, देखिए, शाहाबाद हो, मगध का क्षेत्र हो, इन 2 क्षेत्रों में मजबूत तैयारी बीजेपी को करनी है और इसी को लेकर के ये बैठक भी चल रही है, क्योंकि इन क्षेत्रों में करारी हार हुई थी एनडीए की। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ कैसे जातीय समीकरण को साधा जाए, ये यहाँ पर तैयारी चल रही है। जो उम्मीदवार का चयन करना है वो उम्मीदवार कैसे, ठीक है शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। शैलेंद्र बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दर्शकों के सामने, ये बड़ी खबर रखे सूत्रों के हवाले से, बहुत अहम खबर। आरएलएम ने 20 से ज्यादा सीट की लिस्ट दी है, ये जानकारी आ रही है सामने। कुशवाहा ने बीजेपी को लिस्ट सौंपी और देखिए आरएलएम की तरफ से 20 से ज्यादा सीटों की लिस्ट दी जा चुकी है, ये खबर सामने आई है। कुशवाहा ने बीजेपी को लिस्ट सौंप दी है और अब बीजेपी को उस पर मंथन करना है। इसी लिस्ट से सीट चाहते हैं कुशवाहा, 20 से ज्यादा नामों की लिस्ट सौंपी गई है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और देखिए इस लिस्ट में सीट चाहते हैं कुशवाहा, उन लिस्ट में जो नाम आ रहे हैं, जगहों के नाम आ रहे हैं, वो अब आपको बताने जा रहे हैं। मधुबनी की सीट है, इसके साथ ही उजियारपुर की सीट है, महुआ, दिनारा, सासाराम, ओबरा, कुर्था की सीट इसमें शामिल बताई जा रही है। इन सीटों पर ज्यादा जोर है कुशवाहा का। इसके अलावा गोह, सुल्तानगंज, शेखपुरा, बाजपट्टी समेत 2 दर्जन जगहों की लिस्ट सौंपी गई है। बताया जा रहा है कि ये उनके मन मुताबिक जो सीटें उनको चाहिए उसकी लिस्ट उन्होंने बीजेपी को दी है। और अमितेश इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमितेश, जानकारी मिल रही है कि कुशवाहा ने बीजेपी को लिस्ट सौंपी है,
20 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो उनको चाहिए, उसी की लिस्ट उन्होंने बीजेपी को दी है। देखिए 20 सीटों की लिस्ट जो सौंपी है उसमें ये नहीं कि उतनी सीटें चाहिए। मैं जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक मैं ये कहूंगा कि इतनी सीटें की लिस्ट दी गई है, उन्हीं में से पसंद जो उनके खाते में आएगी उन सीटों की डिमांड की गई है। जो सूत्र बता रहे हैं कुशवाहा चाहते हैं डबल डिजिट में उनकी सीटों की संख्या हो, 10 से कम ना हो, लेकिन बीजेपी की तरफ से जो ऑफर किया जा रहा है उसके मुताबिक 6 से 7 सीटें, मैक्सिमम 6 सीटें कुशवाहा को मिल सकती हैं। उस सूरत में जो 6 सीटें होंगी वो 6 सीटें उनके पसंद की सीटें होनी चाहिए। उन पसंद की सीटों की लगभग जो 20 के आसपास जो सीटों की लिस्ट उन्होंने सौंपी है बीजेपी को। उन जो 20 सीटें हैं उनमें से प्रमुख रूप से अगर जो 7 ऐसी सीटें हैं जिस पर उनका ज्यादा जोर है, जो सीट हर हाल में चाहते हैं उपेंद्र कुशवाहा, वो सीटें हैं मधुबनी की सीट है, उजियारपुर की सीट है, महू की सीट है, इसके अलावा जो शाहबाद एरिया में दिनारा की सीट है, सासाराम की सीट है, ओबरा और कोटा की सीट है। तो ये 7 सीटें काफी महत्वपूर्ण है उपेंद्र कुशवाहा के लिहाज से, और इन सीटों को हर हाल में चाहते हैं कि हमारे खाते में, हमारी पार्टी की आदत में ये सीटें आए। और कुछ सीटें की जाए तो लगभग 2 दर्जन सीटों कमान बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं उनको, लेकिन सीटें इन्हीं सीटों में उनके पसंद की सीटें चाहिए। जो 6 से 7 सीटें जो भी उनके खाते में आएगी इन्हीं पसंद की सीटें चाहिए, ये उन्हें बीजेपी को बिल्कुल। अमितेश, कम से कम ये अच्छे संकेत हैं, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं कि उन्होंने 20 सीटों की लिस्ट रखी है बीजेपी के सामने, लेकिन वो चाहते हैं कि इनमें से उनकी मनपसंद सीटें मिल जाए, यानी कि सामंजस्य करने के लिए, समझौता करने के लिए गठबंधन के घटक दल तैयार दिख रहे हैं। देखिए जहाँ उपेंद्र कुशवाहा का सवाल है, उन्होंने अभी भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिसमें लगे कि वो किसी तरह से नाराज है या उनकी कोई ऐसी बयान सामने आया हो। जैसे जीतन राम मांझी ने बयान दिया है कि 15 से कम सीटें आएंगी तो हम उस सूरत में हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, केवल एनडीए में रह के सहयोग करेंगे या 10 को पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक करेंगे, इस तरह ना रहे। लेकिन चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमितेश। देखिए, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बिहार में किसकी बहार है में बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर अब आपके सामने, एलजेपी आरबी की जल्द बन सकती है सहमति। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, 24 से 26 सीटों पर बन सकती है सहमति। कुछ सीटों की डिमांड कर सकती है एलजेपी आरबी। देखिए, गोविंदगंज की सीट है, सिकंदरा, इसके अलावा चकाई की सीट, लालगंज। चिराग ने कहा कि संख्या नहीं, क्वालिटी ऑफ सीट मैटर करेगी। और कल ही हमने आपको यह खबर बताई थी कि चिराग पासवान नंबर्स पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा ध्यान इस पर दे रहे हैं जहां से उनके उम्मीदवार जीत जाएं, और संख्या नहीं बल्कि क्वालिटी ऑफ सीट्स मैटर करेगी। ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट आपको बता रहे हैं। और आज रामविलास पासवान की पुण्यतिथि है, और देखिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। 24 से 26 सीटों को लेकर बातचीत हो रही है। 24 से 26 सीटों पर सहमति बन सकती है, इस तरीके की खबर आ रही है। गोविंदगंज, सिकंदरा, चकाई, लालगंज, ये तमाम वो सीटें हैं जिस पर चर्चा की जा रही है चिराग पासवान के साथ। सूत्रों के हवाले से बेहद अहम खबर आपके सामने लगातार रख रहे हैं। चिराग पासवान के साथ कल दिल्ली आवास पर उनके मीटिंग हुई थी, बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां पर बैठे थे, और जो जानकारी निकलकर अब सामने आ रही है, देखिए उसमें कहा जा रहा है कि 24 से लेकर 26 सीटों पर सहमति बन सकती है। और वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि एनडीए पूरी तरीके से तैयार है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और इसके 5 घटक दलों के नेता कार्यकर्ता चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा बिहार की जनता की सेवा में लगे हुए हैं। बिहार की जनता की सेवा में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और एनडीए के 5 घटक दल के हमारे नेता, हमारे 5 पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता दिन रात लगे रहते हैं, तो फिर हम सिर्फ चुनाव में ही नहीं लगते हैं और काम सिर्फ चुनाव में ही नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा काम करते रहते हैं। और वहीं सीट शेयरिंग पर दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम अभी अपनी सिटिंग सीट और वैसी सीट जिस पर जहां पर बीजेपी जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, उन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बयान सुनवाते हैं। ये चुनाव समिति की बैठक है और इस चुनाव समिति की बैठक में हमारे चुनाव प्रभारी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी,
सह चुनाव प्रभारी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, बिहार के प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, सह प्रभारी दीपक प्रकाश जी और जो 15 सदस्यीय चुनाव समिति की टीम बनी है। हम लोग अभी चुनाव समिति की बैठक 1 बजे से शुरू करेंगे। पिछले बार 2 दिन हम लोग सीट पर चर्चा किया था। आज वैसे सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी लड़ी थी, लेकिन किसी कारण से हम उस पर जीत दर्ज नहीं कर पाए थे, तो उन सीटों पर आज चर्चा होगी और चर्चा करके उसके बाद एक फाइनल पैनल का समीक्षा करके तैयार किया जाएगा। और वहीं चुनाव समिति की बैठक को लेकर सांसद संजय जायसवाल का भी बयान सामने आ चुका है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय के बाद सबको सूचित किया जाएगा। मांझी के पोस्ट पर उन्होंने बताया कि 5 दलों के कार्यकर्ताओं ने हर विधानसभा में शानदार सम्मेलन आयोजित किए। जिला सम्मेलन भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ 5 दल मिलकर मजबूत सरकार बनाएंगे। 5 दल के सभी कार्यकर्ताओं ने एक साथ मिलकर के बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही समन्वय ढंग से विधानसभा सम्मेलन किया है। हम सबों ने जिला सम्मेलन किया है और 14 नवंबर के बाद 3/4 बहुमत के साथ 5 दल मिलकर के बिहार में सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही नारा है, 25 से 30 नरेंद्र और नीतीश। और बिहार में किसकी बहार है में देखिए इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर अब आपके सामने रखने जा रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा एनडीए नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं। उन्होंने एक बार फिर से बयान दिया, नीतीश के नेतृत्व को लेकर सीटों के बारे में जल्द ही बता दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री चेहरे होंगे, महागठबंधन के नहीं। अब लालू यादव हताश है, महागठबंधन का नेतृत्व भी अभी तय नहीं हुआ। एनडीए की नीति, नेतृत्व और नियत सब तय है, कोई नाराजगी नहीं। ना हुआ है एनडीए का नेतृत्व का चेहरा नीतीश कुमार हैं और सब कुछ ठीक ठाक है। जल्द सीटों का भी आप लोगों के सामने आ जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल कहा है कि तेजस्वी यादव आरजेडी के मुख्यमंत्री के चेहरा होंगे, महागठबंधन के नहीं हैं। ये मंथन लालू जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। महागठबंधन अभी नेतृत्व भी नहीं तय हुआ है। और वहीं बिहार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर मंथन लगातार जारी है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का दावा है कि चिराग नाराज नहीं है, जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाएगा। अशोक चौधरी से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज, पूरी बातचीत आपको सुनवाते हैं। के लिए आने वाला 24 घंटा बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी मौजूद हैं। अशोक जी, चिराग पासवान कल पटना उतरते हैं और कहते हैं कि बातचीत अभी शुरुआती दौर में है, जबकि अब नामांकन 10 तारीख से होने वाला है। इस बयान के अर्थ क्या लगाए जाए? ये बातचीत हो रही है, ठीक है, जो भी है। चिराग जी ने कहा है कि बातचीत शुरुआती दौर में है, तो मैं समझता हूँ कि उनको भी ये बात पता है कि 10 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, इसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करना चाहिए। ठीक है, बातचीत हो रही है, सब टाइम से सेटल हो जाएगा। तो आने वाला 24 घंटे में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अब जो भी लगे समय, जो लोग हैं हमारे शीर्षस्थ नेता, जो लोग बातचीत में लगे हैं, वो सब लगे हुए हैं एनडीए के लोग। स्पष्ट रूप से कई बार कहा है कि नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। तो उसके अलावा क्या बचा, क्या है? बात कर रहे हैं लोग, से सब सेटल हो जाएगा। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं केंद्रीय मंत्री और एलजेपी आरबी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने पिता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान चिराग पासवान ने अपने पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ लोग इसके अलग अलग राजनीतिक मायने निकाल सकते हैं, लेकिन ये पंक्ति मेरे पिता की है जो हर मुश्किल समय में मेरा हौसला बढ़ाती है।
और आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को प्राथमिकता देते हुए इस बार पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में उतरेंगे। वो जनता के बीच बताने का कार्य करते थे, जिनमें से उनकी ये कुछ पंक्तियां हैं जिन्होंने हमेशा मुझे प्रेरणा दी है। जब जब कठिन दौर से मैं गुजरा हूँ तब तक उनकी यही पंक्तियों ने मुझे ताकत दी है। जुल्म करो मत, जुल्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर मैं लड़ता नहीं तो उन विपरीत परिस्थितियों से बाहर नहीं निकलता। आप संभवतः इसके कई राजनीतिक मायने निकालने का प्रयास कर रहे होंगे, पर मेरे लिए इनके राजनीतिक मायनों से ज़्यादा मेरी पिता के द्वारा दी गई वो शक्ति है जिसने हमेशा मुझे कठिन समय में हिम्मत बांधने का काम किया। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत और एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी मेले के तौर पर पहचान रखने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2025 की शुरुआत कर चुके हैं। पीएम मोदी ने खुद इस इवेंट का उद्घाटन किया। 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाले इस मेले के उद्घाटन में पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भारत के 6G विजन पर बात होगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और सैटेलाइट इंटरनेट पर देश का विजन सामने आ सकता है। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी कि IMC 2025 के 9वें संस्करण में रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने कहा कि आज हमने संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को देखा है। हम नवाचार के लिए प्रतिबद्ध हैं, भारत को डिजिटल क्रांति में अग्रणी बनाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हैं। साथ ही कहा कि टेक्नोलॉजी के इस युग में भारत वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है और जियो इसमें अहम भूमिका निभा रहा है। I think today we saw the whole value chain, right from semiconductors to fraud management to 6G, and we look forward to innovate and keep India on the forefront of digital revolution. PM's 25 years of governance. It has been an absolutely revolutionary mode for India, and we are lucky to have a leader like him. Thank you. और चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।